इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट। देखो, अगर आप उन ट्रेडर्स में से हो जिन्हें लगता है कि स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वो ट्रेडर हो जो समझते हो कि रिस्क मैनेजमेंट ही ट्रेडिंग में सब कुछ है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इस पर कैसे एक्चुअली में वर्क कर सकते हैं, ठीक है, जो एडवांस मतलब 4-5 साल से मार्केट में, उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप डिफाइन करो अपने कैपिटल को। लेट सपोज दैट मैं कंसिडर करता हूं कि एक बिगिनर 25,000 कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा है, तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि इस कैपिटल को मुझे एटलीस्ट कोई बड़ा टारगेट नहीं रखना है, 6 मंथ तक डिस्टर्ब नहीं होने देना है। मैं इस तरीके की ट्रेडिंग करूंगा जहां पर मेरा ये कैपिटल एटलीस्ट 6 महीने तक रहे मेरे साथ, ऐसा ना हो कि 2 से 3 दिन में खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एसेट क्लास डिसाइड करना होगा। मतलब एसेट क्लास फॉर एग्जांपल कि आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करना है। मेरे हिसाब से दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग, आप थोड़े लो रिस्क एसेट्स में जाकर ट्रेड करो। अगर आपका रिस्क 1% से लेकर 5% तक है ट्रेडिंग में पर ट्रेड, तो आपको कोई भी नहीं मार सकता इस बाजार में। लेकिन अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 10%, 20%, 25% का है, तो फिर इस मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल है। तो मैं एक बेसिक सा आइडिया आपको देता हूं कि आपका रिस्क एसोसिएशन जो है वो 1% से लेकर 3% के बीच में होना चाहिए। और टेक्निकली आपको तो 1% से स्टार्ट करना चाहिए, फिर भी मैं बीच का एक पकड़ लेता हूं 2%। तो यहां पर 2% के हिसाब से इट्स 500 रुपीज, राइट। तो ऑन एवरी ट्रेड यू शुड बी नॉट टेकिंग द रिस्क मोर देन 500 रुपीज। तो अब समझो कि आपको जो अपना स्टॉप लॉस प्लान करना है या क्वांटिटी प्लान करनी है, आपको इसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। मतलब किसी भी ट्रेड में आपका 500 रुपीज से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। तो लेट सपोज दैट आप कोई ट्रेड ले रहे हो जहां पर आपको कोई चीज को 100 रुपए पर आपने लॉन्ग किया, मतलब 100 पर खरीदा, और आपका स्टॉप लॉस आपको पता है टेक्निकली 90 का आ रहा है, तो यहाँ पर कितने का रिस्क हो गया? 10 पॉइंट का रिस्क हो गया। तो 10 पॉइंट का रिस्क है, आपको पॉइंट ऑफ एसएल हर एक ट्रेड में पता होना चाहिए। तो जैसे इस सिनेरियो में 10 पॉइंट का रिस्क है, तो इसी 10 पॉइंट के हिसाब से आप क्वांटिटी डिस्कस करोगे। मतलब कि अगर 500 का रिस्क पर ट्रेड था और यहां से 10 पॉइंट का एसएल आ रहा है, योर क्वांटिटी शुड बी ओनली एंड ओनली 50। इससे ज्यादा नहीं लेना है आपको क्वांटिटी।